जय हिंद साथियों। हम लोग आज से 10 महत्वपूर्ण सवाल डेली करने वाले हैं। तो आज जो है बहुत आसान और बेहतरीन सा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस से 10 सवाल मैं उठाया हूँ जो बिल्कुल बेसिकली है। कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा जो थोड़ा सा भी पढ़ने के इच्छुक हो उसको ये समझ में आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा है। तो आइए अब सवाल नंबर 1 को देखते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। क्या कहता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या मेरे भाई, सीपी से है। सीपी क्या होता है, तो बेचने तक की उस वस्तु पे जो भी खर्च लगे वो आपका सीपी होगा। ठीक है, तो यहाँ सीपी इक्वल क्या है, 500, और यहाँ इसे 600 रुपये में बेचा गया, मीनिंग एसपी 600 रुपया है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में हुई लाभ या हानि हमें बताना है। तो खरीदे 500 में, बेचे 600 में, तो प्रॉफिट हुआ कितने का, 100 रुपये का हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 रुपये का हुआ। तो आप लिख सकते हो 100 पी, मतलब ये आपका एक करेक्ट आंसर होगा। आइए 2 नंबर सवाल को देखते हैं। एक आदमी एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है और इसे 30 रुपये में बेच देता है। 25 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये में बेच देता है। तो स्वाभाविक है ये आपका सीपी होगा, पहले सीपी लिखो, और ये आपका एसपी है तो एसपी लिखो। तो अंतर देख पा रहे हैं, 5 का प्रॉफिट सीधा सीधा हो रहा है। कितना पे हो रहा है मेरे भाई, 25 पे हो रहा है। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो इस तरह ये 5 से 25 5 बार में चला जाएगा और 5 से 100 20 बार में चला जाएगा, यानी 20% करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा ऑप्शन होगा, C4 कौन प्यार है, ये करेक्ट होगा। ठीक है, 3 नंबर सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति ने पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपया में खरीदी। कितना में खरीदी, 1200 रुपया में। सीपी आपका क्या होगा, 1200। ठीक है, आगे का स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया। ठीक है, तो हमने क्या बोला है, क्रय मूल्य सीपी बेचने तक उस पे जो खर्च होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, रिपेयरिंग का खर्च, खरीदने का खर्च, टोटल सीपी पे ही लागू होगा। तो 200 रुपया क्या चीज़ पे, 200 रुपया मरम्मत पे खर्च हुआ और वह टाइपराइटर को बेच दिया 1680 में, मतलब सीपी आपका अब जो है वो 1400 रुपया होगा। ठीक है, और एसपी क्या है, 1680 है, तो 1680 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, देन अब क्या, प्रॉफिट इक्वल, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, ताकि आपको जो है एक एक चीज़ आसानी से समझ में आए। तो प्रॉफिट क्या है, 1680 माइनस ए, आपका प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो एसपी 1680 और सीपी क्या आपका ये आया फाइनल सीपी, यानी 1400 रुपया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे भाई, 280 का प्रॉफिट हुआ। 280 का प्रॉफिट हुआ कितना पे, 1400 पे। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल, प्रॉफिट कितना है, 280 है। आप जो है इतना ना लिख के डायरेक्ट लिखो 280 प्रॉफिट, और बटे क्या लिखोगे, 1400 जो आपका सीपी है, और गुनी 100% कर लो। सही है, 2 जीरो से 2 जीरो आपका चला जाएगा, 14 दूनी 28, यानी 20% जो है करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा ऑप्शन है, B4 बाहुबली को दिखा रहा है। 4 नंबर सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति 1200 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है। 1200 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है, तो सीपी निकाल लेंगे। वस्तु कितना है, 12, खरीद रहा है कितने में, 12 रुपये में। तो 1 रुपया एक वस्तु का क्या हुआ, सीपी हुआ। समझ पा रहे हैं, यानी 1 रुपया पर आर्टिकल हुआ। आप लिख सकते हो 1 रुपया पर आर्टिकल।
सही है। देन बेच रहा है 1 रुपया 25 पैसा, मतलब 1.25 में बेच रहा है वस्तु को। एसपी क्या है? 1 रुपया 25 पैसा पर आर्टिकल आप लिख सकते हो। सही है ये। तो इस केस में देखने से क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। एक में खरीद रहा है और 1.25 में बेच रहा है, तो इस तरह 25 पैसा का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लिखो प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी, मतलब 1.25 माइनस 1, तो ये होगा आपका 0.25 पैसा। सही है, ये आपका पैसा होगा। तो प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या होगा? प्रॉफिट बटे सीपी और गुनी 100% ये होगा। सही है। तो प्रॉफिट क्या है मेरे भाई? 0.25, सीपी आपका क्या है? 1 है, और गुनी 100%। तो 0.25 में 100 से गुना करेंगे तो 25%, जो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन B4 बाहुबली होगा। 5 नंबर सवाल को देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, क्या है? 8/5 गुना है। तो इसको थोड़ा सा पकड़ेंगे, की को पकड़ना बहुत जरूरी है। लागत मूल्य का मतलब सीपी का 8/5 गुना क्या है? एसपी है। क्या है आपका? एसपी है। सही है, समझ पा रहे हैं आप? ऐसे फिर से पढ़ते हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य, सॉरी ये नहीं होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य, इसको आप ऐसे लिखो, क्या बोलते हैं? एसपी का विक्रय मूल्य, तो इसको लिखो एसपी इज 8/5 ऑफ सीपी। ऐसे करके थोड़ा लैंग्वेज बना के लिखो, बेटर होगा। ठीक है, तो एसपी इक्वल क्या कर लेंगे? एसपी और बट्टे में सीपी इक्वल डायरेक्ट लिखेंगे 8/5। खरीदा 5 में, बेचा 8 में, प्रॉफिट हुआ 3 का। ठीक है, आप यहाँ लिखो एसपी 5, सीपी 8, एसपी 8, सीपी 5। तो इस तरह प्रॉफिट जो है कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लोगे। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट बटे सीपी, सीपी आपका 5 है, और गुनी 100% आप कर लो। 20×5 100, 20×23 60%। इस पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। जो कौन सा ऑप्शन है? D4 देवसेना करेक्ट है। 6 नंबर सवाल है। एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। तो वस्तु का सीपी निकालना है। क्या निकालना? सीपी निकालना है। तो एसपी क्या है? एसपी है आपका 630 रुपये। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अब इस पे जो है 12.5% का लाभ कमाना चाहता है, तो प्रॉफिट क्या है? 12.5%। 12 से 1/2%। इसका जो है आप फ्रैक्शन में वैल्यू जानते होंगे, 1/8 होता है। सही है। अब प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 9/8 हो जाएगा। तो मेरे भाई एसपी हम निकालेंगे। यहाँ ये आपका प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कौन सा हो जा रहा है? 1। प्रॉफिट कौन सा हो जा रहा है? 1। और सीपी क्या हो जा रहा है आपका? सीपी 8 हो जा रहा है। तो एसपी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, एसपी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 8 + 1 9। आप यहाँ पे कर लिए हैं, तो आप यहाँ से सीपी और ए आपका एसपी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह एसपी आपका 9 यूनिट हो जाएगा। 9 यूनिट का वैल्यू दे रखा है क्या? 630 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू हम पता कर लेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू 9×7 = 63, यानी 70 रुपये 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। तो क्रयमूल्य कहता है, तो सीपी आपका क्या है? 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का 70, तो 8 यूनिट का वैल्यू 8 × 70, 8 × 56, यानी 560, जो ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर है। तो आइए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। एक वस्तु को
1470 में बेचने पर विक्रेता को 16% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सेम जो सवाल पहले किए हैं वही वाला सवाल इसमें भी है। ठीक है, तो आइए करते हैं। सॉरी 16 से ही 2/3 है, कुछ एरर रह जा रहा है, इसको हम ठीक कर लेंगे। इसका 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। मतलब सीपी 6 है तो प्रॉफिट 1 का हो रहा है। तो एसपी क्या हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट 6 + 1 = 7 एसपी हो जा रहा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, तो मेरे भाई यहाँ कहता है 1470 में बेचने पर, तो एसपी 7 यूनिट है आपका। एसपी क्या है? 7 यूनिट है। 7 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 1470 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू पहले हम पता कर लेंगे। तो 7 दूना 14, 7 एकम 7, 0, 210 रुपया 1 यूनिट का वैल्यू हो गया। तो सीपी क्या है? 6 यूनिट है। सीपी क्या है? 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 6 × 210, 2 से 10, 0, 6, 6 दूनी 12, यानी 1260 करेक्ट आंसर होगा। जो C4 को होना प्यार है एक करेक्ट होगा। 8 नंबर सवाल को देखते हैं मेरे भाई। 8 से ही 1/3% का लाभ पर बेचता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? फ्रैक्शन में 1/12 होगा। लाभ हो रहा है तो स्वाभाविक है 13/12 ये होगा। ठीक है, बट हमें वहाँ तक अभी नहीं पहुँचना है। कह रहा है एक वस्तु अपना सामान लाभ 8 से 1/3% पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65,780 है तब क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आप पा रहे हैं सीपी क्या है? 12 है। सीपी क्या है? 12 है और प्रॉफिट 1 का हो रहा है। प्रॉफिट कितना का? 1 का हो रहा है। तो एसपी पता कर लेंगे। 12 + 1 13 यूनिट आपका एसपी होगा, जबकि 13 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 65,780। 65,780। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 13 × 5 = 65, 63 78, 63 78 ये होगा। तो सीपी क्या है मेरे भाई? नीचे वाला 12 यूनिट है। क्या है? 12 यूनिट है। मतलब 12 × 5060। अब इसको क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे तो आ जाएगा क्या? 60,720 रुपया। जो ऑप्शन D4 देवसेना है ये होगा। 9 नंबर सवाल देखते हैं। एक वस्तु को 7130 रुपये में बेचा जाता है जिसमें 15% का लाभ होता है। इस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अब हमें सीपी बताना है, रिवर्स जाना है सीपी की तरफ। ठीक है, तो 15% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा? 3/10 होगा। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट हो रहा है 3 का। अगर वो वस्तु 20 में बेचा जा रहा है तो एसपी सीधा सीधा क्या होगा? 23 होगा, जबकि 23 यूनिट का वैल्यू दे रखा 7130। तो 1 यूनिट सीधा निकाल लेंगे, 1 यूनिट सीधा सा निकाल लेंगे। 7130 और बट्टा 23। तो 1 यूनिट का एक क्या हो जाएगा? 23 × 69। 23 × क्या होगा? 69, मतलब 310 होगा। देन 20 यूनिट का सीपी निकालना है, लागत मूल्य सीपी मतलब 20 यूनिट का। तो 1 यूनिट का 310, तो 20 यूनिट का 20 × 310, मीनिंग डैट 2 0 आ जाएगा। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, यानी 6200 करेक्ट आंसर होगा, जो D4 देवसेना को दिखाता है। सवाल नंबर 10 और इस टाइप का आखिरी नंबर सवाल है। तो आइए अब देखते हैं। किसी वस्तु पर लाभ 120% है। यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे तो नया मार्जिन क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो 120% से बढ़ जाता है तो 120% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 120/6 मतलब 6/5 होगा। सही है, तो ये आपका प्रॉफिट को दिखा रहा है, ये आपका सीपी यानी क्रय मूल्य को दिखा रहा है। सही है, तो अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे सीपी और एसपी।
सीपी आपका 5 है तो एसपी 5 6 11 हो जाएगा। क्या होगा? 11 हो जाएगा। तो इसमें 100 से अगर गुना करते हैं तो ये आपका 500 होगा और ये आपका 1100 होगा। 100 से गुना करने का तात्पर्य ये है मेरे भाई कि सिंप्लीफिकेशन करने में हमें इजीली होगा, आसानी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देख पा रहे हैं प्रॉफिट कितने का हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरे भाई? न्यू सीपी देख लेते हैं। 10% बढ़ने के कारण यहाँ से जब 10% इंक्रीज करेगा तो ये आपका 550 हो जाएगा। सीपी आपका 550 हो जाएगा और विक्रय मूल्य वही रहेगा, मीनिंग 1100 ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बीच का डिफरेंट को देखते हैं तो 550 का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट 550 और बट्टे सीपी भी 500 है, 550 और गुनी 100%, मीनिंग क्या है? 100% रिकवरी हो रहा है। क्या हो रहा है? 100% रिकवरी हो रहा है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट में बताएं क्या मैं डेली 10 महत्वपूर्ण सवाल आपको करूं? तो वीडियो में एक बार कमेंट कर दें।